हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल भोगिया स्टडी पॉइंट पर। हम इस वीडियो में करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके 5 4 से 6 जनवरी तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, वो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फरवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्सपोर्ट टैरिफ 25% से घटाकर कितना किया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18% कर दिया है, जो कि 25% से घटाकर अब 18% कर दिया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ट्रंप ने अप्रैल 2025 को भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाला टैरिफ 25% से घटाकर अब 18% कर दिया है। अमेरिका द्वारा सबसे ज़्यादा टैरिफ रूस पर लगाया गया है, लगभग 50% का। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी में लॉस एंजेलिस में ग्रैमी अवार्ड 2026 पहली बार किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा ने। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। फरवरी में लॉस एंजेलिस में 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 का आयोजन हुआ। पहली बार तिब्बतीय आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बेस्ट ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरीलिंग कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीता। ये अवार्ड दलाई लामा को उनके एल्बम मेडिटेशन दी रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस दी दलाई लामा के लिए दिया गया। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक गुरु और लौकिक नेता हैं। उनका जन्म पूर्वोत्तर तिब्बत के एक छोटे से गांव में हुआ था। 1959 के तिब्बतीय विद्रोह के दौरान दलाई लामा भारत भाग आए थे, जो कि 10 दिसंबर 1979 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। यानी 1959 में तिब्बत में विद्रोह हो गया था, तो दलाई लामा भारत आ गए थे। तो उसको शांत करने के लिए उन्होंने जो है 10 दिसंबर 1989 में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अमेरिकन रैपर केंड्रिक लेमर ने बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। केंड्रिक लेमर बेस्ट रैप एल्बम कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 7 बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। 7 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले रैपर बने हैं कैंड्रिक लेमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली कबाक यानो ने किस माउंटेन पर चढ़ाई की है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट अकंकागुआ पर इन्होंने चढ़ाई की है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1 फरवरी को भारतीय पर्वतारोही कबाक यानो ने अर्जेंटीना के साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकंकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह चोटी 7 समिट माउंटेनों का एक हिस्सा थी। 28 जुलाई को खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री कैंटो जीनी ने ईटानगर के लोक भवन में 7 शिखर पर्वत रोहण अभियान को औपचारिक रूप से शुरू किया था। उसमें से एक चोटी जो है माउंट एकंकागुआ भी थी, जिसको जो है कबाक यानो ने जो है चढ़ाई की है, जिसके ऊपर उनमें उनमें से एक चोटी जो है ये थी माउंट अकंकागुआ। माउंट अकंकागुआ समुद्री तल से 22,831 फीट ऊंचाई पर है और यह वेस्ट हेमिस्फेयर गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। कबाक यानो 21 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,868 मीटर की है, चढ़ाई करने वाली नीशी जनजाति की पहली और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनी है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया लिमिटेड को जो है मिनी रत्न श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसकी स्थापना यंग इंडिया लिमिटेड 1 अक्टूबर 2021 में बनी थी। इसका मुख्यालय अंबाजारी, नागपुर, महाराष्ट्र में है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। फरवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में यंग इंडिया लिमिटेड YIL को श्रेणी फर्स्ट का दर्जा देने को मंजूरी दी है।
मई 2025 में भी रक्षा मंत्रालय ने 3 अन्य DPSU म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑडिटल लिमिटेड को मिनीरत्न कैटेगरी फर्स्ट में शामिल किया गया था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में भारतीय मूल के क्लाइमेट साइंटिस्ट वीरभद्र रामनाथन को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्राफोर्ड पुरस्कार से। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्राफोर्ड को नोबेल ऑफ जियोसाइंस भी कहा जाता है, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। यह पुरस्कार रामनाथन को एटमॉस्फेरिक क्राउन क्लाउड रिसर्च के लिए दिया गया है। और शिक्षा और करियर की बात करते हैं। तमिलनाडु मदुरई में जन्मे जो है और बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली LNC डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन का परिचालन अहमदाबाद गुजरात के साबरमती में शुरू हुआ है। पश्चिमी रेलवे द्वारा शुरू की गई यह ट्रेन पारंपरिक डीजल की खपत को लगभग 40% तक कम करती है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। इसको आप जोर से ध्यान रखें। यह डीजल की खपत को 40% तक कम करती है और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में मदद करती है। इसको आप जोर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम क्या थी? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत 2025 की थीम रही है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। रामसर कन्वेंशन, इस वर्ष रामसर कन्वेंशन की पुष्टि की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। और भारत के संदर्भ में फरवरी 2026 तक भारत में अब 98 रामसर साइट्स जो है हो गए हैं। और 2 रामसर साइट अभी जो है फरवरी में ही बनाए गए हैं। उनके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं एक तो है उत्तर प्रदेश का और एक गुजरात का जो बनाए गए हैं, उनके जो है नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो आयोजन हुआ है इस जो है आर्द्रभूमि जो है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? फरवरी 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली में जो है इसका जो है कार्यक्रम हुआ है। और अशोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य में ये आयोजित किया गया है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61वीं ला बिएनाले डी वेनेजिया अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में जो है इसका आयोजन किया गया है। और इसके आयोजन जो है इटली के वेनिस शहर में किया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनी 9 मई से 22 नवंबर 2026 तक वेनिस के जियार्डिनी और अर्सेनाले स्थानों पर चलेगी। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। यानी 9 मई से 22 नवंबर तक जो है ये कार्यक्रम जो है चालू रहेगा। और जो महत्वपूर्ण स्थान होंगे इसके, एक तो जियार्डिनी और अर्सेनले जो है स्थान पर यह कार्यक्रम चालू रहेगा। इसकी अवधि 9 मई से 22 सितंबर 2026 तक ये चलेगा। और भारत की बात की जाए, भारत का राष्ट्रीय मंडप से 7 वर्ष के बाद वेनिस में जियोग्राफीज ऑफ डिस्टेंस रिमेम्बरिंग होम नामक समूह जो है इस प्रदर्शनी में भाग लेने जाएगा। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निवेदिता दुबे जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये किस पद पर गई है? ये पद जो है मानव संसाधन यानी HR का इनको जो है पद मिला है। ऐतिहासिक नियुक्ति है ये AAI यानी एयरपोर्ट बोर्ड ने इस पद को संभालने वाली यह पहली महिला है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। हाल ही में 13वां भारतीय किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खंजर 13। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। पहले ये भारत में होता है और दूसरे वर्ष किर्गिस्तान में होता है। एक वर्ष एक छोड़कर जो है अलग अलग देशों में होता है। यह खंजर युद्ध अभ्यास का 13वां संस्करण है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। जो सोनितपुर जिले के मिसामारी में हो रहा है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। ये जो है सोनितपुर जिले के मिसामारी में हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। शुरुआत इसकी दिसंबर 2011 में की गई थी। ये हिमाचल हुई और हिमाचल प्रदेश के नाहन में इसका पहला संरक्षण हुआ था इस युद्ध अभ्यास का। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल द्वारा किया गया और किर्गिस्तान का प्रतिनिधित्व स्कॉर्पियन
ब्रिगेडर कर रही है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। ये युद्ध अभ्यास जो है 4 फरवरी से है और 17 फरवरी तक चला है। इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसको आप ध्यान से पढ़ना। 17 फरवरी तक ये चलेगा, इसको आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 का पहला स्थान किस राज्य को दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा को जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में पहला स्थान मिला है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 पंचायत उन्नति सूचकांक जिसको कहते हैं, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा जारी किया जाता है। इसको आप जरूर से ध्यान रखें। यह सूचकांक देश भर की 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आंकलन सतत विकास लक्ष्यों के 9 विषयों के अंतर्गत इसमें किया जाता है। यानी इसकी जो है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में 9 विषयों को लेकर जो है इसमें जो यह सूची जारी होती है, इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रौद्योगिकी और राजनीतिक पर आधारित तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में जो है वॉरफेयर जो है कोर्स का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रौद्योगिक और राजनीतिक भू राजनीतिक पर आधारित तीसरे फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स 2.0 नई दिल्ली में शुरू किया गया है। यह कोर्स जो है 2 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित हो रहा है। प्रतिभागी की बात करें, इसमें तीनों सेनाओं थल, जल और वायु के मेजर से लेकर मेजर जनरल रैंक के अधिकारी और रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यदि पहला फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स की बात की जाए तो सितंबर 2024 में शुरू हुआ था। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 में किन शहरों में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का दूसरा टनल ब्रेक थ्रू सफल रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से अहमदाबाद का। के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो MT16 है, यानी ये जो टनल बना है MT16 इसका नाम, यह सुरंग जो है 454 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। MT6 टनल में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की अप और डाउन दोनों पटरियां होंगी। ये MT6 टनल ब्रेक थ्रू मुंबई के पालघाट जिले में सफल हुआ। ये हर महीने में दूसरा सफल टनल जो है ब्रेक थ्रू है। मुंबई से अहमदाबाद भारत की एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है जिसे बुलेट ट्रेनों को 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। अभी भी महाराष्ट्र के पालघाट में 7 बुलेट ट्रेन सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यानी इस रूट पर जितनी जो है टनलें बनेगी उनको वे जो है 7 जो है सुरंगों का जो है निर्माण किया जाएगा, जिनमें से 2 पूरी हो चुकी हैं, यानी अभी भी 5 बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2026 को DRDO ने सॉलिड फ्यूल एक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किस शहर में किया? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में जो है इसका परीक्षण सफल हुआ है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। SFDR यानी सॉलिड फ्यूल एक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। और जो सॉलिड फ्यूल डेक्रेड रैमजेट टेक्नोलॉजी में नोजल रहित बूस्टर का इस्तेमाल भी किया गया है, जो इसे शुरुआती रफ्तार देता है। इसके बाद इसका रैमजेट इंजन हवा में ही ऑक्सीजन का उपयोग करके जो है लंबी दूरी ये जो है तय कर लेता है। DRDO के चेयरमैन की बात की जाए, सिमरन V कामत हैं। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CZA यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव ने इसकी बैठक की है। महत्वपूर्ण बातें जो हैं इसमें, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्योग यानी नेशनल जूलॉजिकल पार्क में आयोजित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA की 43वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित की गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधित 1991 के माध्यम से की गई थी। इसको भी आप जरूर से ध्यान रखें। यदि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। और यदि आप ये जो PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन कर लें, ताकि हर एक जो है वीडियो की PDF आप तक जो है फ्री में हम प्रोवाइड करा सकें। इस PDF का या अदर वीडियो का कोई जो है फीस नहीं है, ये सब आप सभी के लिए जो है निःशुल्क प्रोवाइड हम कराते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर दें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये आप सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होंगी। ये जो है हम आपसे वादा करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।